गांव की गलियों से होते हुए हम फिर चंडीगढ़ जाएंगे, ये हवा के झोंके तूफान बनकर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। और जो पंक्तियां मैंने कही, ये पंक्तियां दुष्यंत चौटाला ने हिसार की रैली में कही थी। दुष्यंत वहां पर गठबंधन टूटने के बाद अपनी रैली जब करने पहुंचे तो वहां पर जमावड़ा अच्छा खासा था, परिवार भी था, संगठन भी था और तमाम कार्यकर्ता भी थे, उनके अपने जुड़ने वाले भी थे। दुष्यंत चौटाला ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा कि असल में हमने सरकार में रहकर सत्ता चलाई और जनभावना के साथ हमने काम किया, लेकिन अब हम गठबंधन से अलग हो रहे हैं, सरकार से अलग हो रहे हैं, लेकिन जनभावना से काम करने का भाव हमारे अंदर अभी भी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने पूरी ईमानदारी से जब तक सत्ता में रहे उन तमाम योजनाओं पर काम किया, गांव-गांव तक काम किया, शहर-शहर तक काम किया और आगे भी करने का प्रयास करते रहेंगे। जो अब सत्ता में बैठे हैं वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हम अगले 6 महीने के लिए जो नारा हमारे कार्यकर्ता देते हैं, हमारे समर्थक देते हैं कि सीएम बनो, तो वो सीएम बनने का सपना भी हम पूरा कर देंगे, मैं पूरा कर दूंगा। दुष्यंत कल बड़ी बेबाकी से अपनी बात कह रहे थे और उन्होंने अपनी बातों में बीजेपी पर कोई प्रहार तो नहीं किया, लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियों को यह संदेश देने की कोशिश की कि मैं अभी रुका नहीं हूं। जो कहा जा रहा है कि अब मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 6 महीने के अंदर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक ऐसी ताकत बनकर उभरेंगे जो कि चंडीगढ़ के लिए अपने आप को प्रभावशाली रख पाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब सत्ता में हम रहते हैं तो बहुत कुछ कहना शायद मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब सत्ता से हम बाहर होते हैं तो बहुत कुछ कहना बहुत आसान हो जाता है। उन तमाम परिस्थितियों में दुष्यंत चौटाला के समर्थक बहुत उत्साहित नजर आए। दुष्यंत ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने अपने मां के साथ दिल्ली से हिसार तक का जो रास्ता सुबह में सफर किया था, उस बात का भी जिक्र किया कि बेटा खूंटा तो उखड़ा ही उखड़ा, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ उखड़ गया। यानी कुछ मिलाकर दुष्यंत ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं सत्ता से अलग हूं, अगर मैं गठबंधन से भी अलग हो गया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जनभावना खत्म हो गई है, मेरी राजनीति खत्म हो गई है, मेरा लोगों के प्रति जो लगाव है, झुकाव है, वो खत्म हो गया है। दुष्यंत चौटाला ने तमाम समर्थकों को साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि अब बहुत तेज गति से वो अपने कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने काम किया उसके बारे में भी लोगों को बताएंगे, लोगों तक योजनाएं पहुंचाएंगे, लोगों तक उसकी जानकारी साझा करेंगे। उसके साथ साथ अपनी पार्टी को हरियाणा की राजनीति में और ज्यादा सक्रिय करने की कोशिश करेंगे। दुष्यंत चौटाला जो कि हिसार की रैली से पहले बीजेपी के आला कमान से मुलाकात करके अपनी 1-2 सीटों पर कोई एक असमंजस की जो स्थिति थी उसको सामान्य करने की कोशिश करने में पूरी तरह से असफल रहे। हालांकि प्रयास उन्होंने बहुत किया और इस बात का भी जिक्र उन्होंने इस रैली से किया कि मैंने अपनी तरफ से गठबंधन बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन पाई, तो हमें उसका कोई मलाल नहीं है। हम एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर ना सिर्फ हरियाणा के जनहित की बात करेंगे, जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे, बल्कि अगर कोई कमियां हमारे रहते भी सत्ता में हो गई हैं तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, उस बात को सत्ता तक पहुंचाएंगे, उस बात को जनता तक पहुंचाएंगे और उस पर हर हाल में हम आगे बढ़ेंगे। दुष्यंत चौटाला के अलग से आ जाने के बाद एक परिस्थिति बनकर यह उभरी कि कांग्रेस को यह लगने लगा, यह डर सताने लगा है कि असल में बीजेपी और जेजेपी अलग हुई हैं, ये सिर्फ दिखावे का अलगाव है। असल में ये गठबंधन जो टूटा है या टूटने की कवायद की गई है, ये एक समझौते के तहत की गई और इससे कांग्रेस का वोट कटेगा। दुष्यंत इस बात का भी जिक्र करते नजर आए कि हम किसी का वोट काटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम जनता के बीच में जाकर जनता को समझने और जनता को उनके मुद्दे समझाने के लिए आए हैं। और सिर्फ 6 महीने का टारगेट अपने लिए दुष्यंत सेट कर रहे थे। उनका कहना था कि हम इसी भावना से, इसी उत्साह से आगे बढ़ेंगे और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हमारी जो तस्वीर होगी वो बिल्कुल विपरीत होगी और इसकी झलक इसी लोकसभा चुनाव से हमारे कैंडिडेट दे देंगे। अब जनता को देखना है कि दुष्यंत का ये उत्साह कितना प्रभावी होगा और दुष्यंत जो बात कहकर गए इन पंक्तियों के माध्यम से क्या वाकई जनता उनको चंडीगढ़ की सत्ता तक पहुंचाएगी। फिलहाल के लिए आज इतना ही। नमस्कार।